गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लैम्प मीटर के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारे पास HTC CM 2007 मॉडल नंबर का क्लैम्प मीटर है। क्लैम्प मीटर में यहाँ पर एक क्लैम्प होता है। अगर हम किसी वायर में जहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल है, थ्री फेज़ लाइन है, उस वायर से कितना करंट जा रहा है यह हमें मेज़र करना होता है। तो हम क्लैम्प उस वायर को क्लैम्प के बीच में ऐसे फिक्स करके उसका करंट ले सकते हैं। उस टाइम पे हमारा नॉब एम्पियर के सेटिंग पे रहना चाहिए। मल्टीमीटर में और क्लैम्प मीटर में इस क्लैम्प का ही डिफरेंस होता है। बाकी मल्टीमीटर में भी क्लैम्प मीटर से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। इस क्लैम्प मीटर में NCV इस नॉब पे, इस डायरेक्शन पे ये क्लैम्प मीटर बंद रहेगा। NCV पर ये अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज है, तो वो करंट फ्लो हो रहा है तो वो बताएगा। ऐसे इंडिकेशंस आते हैं उसमें और बीप बजने लगती है ज़ोर से। जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे ये बीप स्लो होगा। जैसे कि आपने देखा एम्पियर पे हम वायर के थ्रू जाने वाला करंट मेज़र कर सकते हैं। वोल्टेज में हम AC वोल्ट, ये रेंज पर ये AC वोल्टेज मेज़र करने के लिए दिया हुआ है। ये रेंज हमें, इस पे हम AC वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं अप टू 600 वोल्ट। अभी मैं आपको वोल्टेज मेज़र करके बता देता हूँ। हमारे घर में अभी 241.2 वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज मेज़र करते टाइम पर, AC वोल्टेज मेज़र करते टाइम पर आपका प्रोब एक्सचेंज हो गए तो भी चलेगा। यहाँ पर हम DC वोल्टेज मेज़र करेंगे। ये हमें PCB में मिलेगा। ये हमारा मल्टी फंक्शंस है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अभी हम फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक कर के देखेंगे। इसके लिए हमें इसको कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट। और अभी ये फ्यूज़ की कंटिन्यूटी आपको बीप आ रहा होगा। इसके बाद हम कैपेसिटर भी इसे चेक कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग कैपेसिटर पे सेट करना होगा। इसके लिए हमें जैसे कि आपको शो हो रहा है अभी ये कैपेसिटर पे सेट हो गया है। हमारा ये कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट का है। यहाँ पर हमें 97.5
5 माइक्रोफैरेड शो कर रहा है। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ठीक है। इसके बाद हम हमारा रेजिस्टेंस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये हमारा 56K का रेजिस्टेंस है। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और गोल्ड। थियोरेटिकली इसका रेजिस्टेंस 56 किलो ओहम होता है। अभी हम इसे मल्टीमीटर में मेज़र करके देखेंगे। में 55.3 किलो ओहम शो कर रहा है। इसमें 5% का टॉलरेंस रहता है, तो उस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस ओके। इसी तरीके से हम इस फंक्शन पे हम डायोड भी चेक कर सकते हैं, हमारे डायोड ओके है या नहीं। तो हमारे डायोड ने एक साइड पे रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। ये हमारे डायोड ने कुछ रेजिस्टेंस शो किया है, लेकिन जैसे हम प्रोब चेंज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा डायोड भी ओके है। इस फंक्शन पे हम एसी के हर्ट्ज चेक करेंगे और यहाँ पर हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर दूसरा सेंसर लगाना पड़ता है, वो इस मल्टीमीटर के साथ में मिलता है। यहाँ पर लगाने के बाद वो हमें टेम्परेचर शो करता है। यहाँ से हम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने मल्टी फंक्शंस पे रखा है, तो हम यहाँ से मेगा ओम